जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शिवा और आप हमारे साथ आज की सेशन में जुड़े हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे, जो पढ़ रहे थे क्रैश कोर्स का वो वाला पॉइंट आज पढ़ेंगे। उससे पहले एक देख लेते हैं, लिखा हुआ है बिलीव इन द वर्ल्ड। बिलीव इन द वर्ल्ड इज अ बिग फैमिली एंड वी नीड टू हेल्प ईच अदर। यानी कि ये जो कह सकते हैं कि ये दुनिया, पूरी ब्रह्मांड एक परिवार के समान है। हम लोग एक परिवार में रहते हैं और एक दूसरे की मदद करने की आवश्यकता है। यानी कि कह सकते हैं कि यदि परिवार में कोई आदमी कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग मिल के सॉल्व करते। इसी तरह यदि पूरी दुनिया में कहीं प्रॉब्लम है किसी देश के साथ तो हमें मिल के काम करना चाहिए। एक दूसरे के बीच अच्छा तालमेल होना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि हमारे वैदिक सनातन धर्म में भी कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरा विश्व एक क्या कुटुंब के समान, यानी कि कह सकते हैं परिवार के समान है। इसीलिए हमें एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए। और मैंने पिछले क्लास में एक सवाल किया था कि दुनिया में यानी कि सबसे कीमती क्या है, जो कहते बहुत ही कम आदमी अफोर्ड कर सकते हैं। तो उसका आंसर था कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ईमानदारी ही है जो दुनिया में क्या है, सबसे महंगा है, जो इसको बहुत कम ही आदमी अफोर्ड कर सकता है, अपनी जिंदगी में उसे बनाए रख सकता है। ये बहुत ही मुश्किल काम है, ईमानदारी से जिंदगी जीना। तो आज की सेशन का हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले इसको हम क्लीन करते हैं। आज हम पढ़ेंगे ईच से रिलेटेड पॉइंट, ईच एंड एवरी से रिलेटेड पॉइंट आज पूरा पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड पढ़ेंगे इफ each is used as a subject, it takes singular verb। यानी कि ईच का प्रयोग जब सब्जेक्ट के रूप में हो तो उसके साथ, या कह सकते हैं ईच अपने साथ सिंगुलर भाव लेता है। हिंदी में लिखेंगे ईच के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। सिर्फ एक कंडीशन में प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। यानी कि ईच जब सब्जेक्ट का काम करेगा, या कहते हैं ईच या एवरी जब सब्जेक्ट का काम करेगा तो उसके साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। ईच के साथ सीधा दिमाग में सेट कर लेना है कि ईच के साथ जब भी आएगा तो आएगा वह सिंगुलर वर्ब, सिर्फ एक कंडीशन को छोड़कर जिसमें क्या प्लूरल वर्ब आएगा, बाकी सब के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। ध्यान से देखना है, इधर उधर नहीं। पहला देख लेते हैं, पहला हो जाएगा 81 में देखेंगे, पहला इसका पॉइंट होगा each
प्लस सिंगुलर वर्ब प्लस अदर वर्ड, ईच प्लस सिंगुलर वर्ब प्लस अदर वर्ड। तो यानी कि ईच के साथ जब भी आएगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा। ईच के साथ जब भी हम यूज करेंगे, कोई भी वर्ब यदि आ रहा है उसमें से कौन सा वर्ब चूज करेंगे हम? सिंगुलर वर्ब। कौन वर्ब? सिंगुलर वर्ब। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ईच नो मी, ईच नो मी, नो एरर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इसको बनाना है। और सिंपल है कि ईच के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो ईच के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। तो देखना है सिंगुलर वर्ब होता क्या है। यदि V1 में, जैसे यदि V1 में S या ES को ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा V5। और V1 को बोला जाता है प्लूरल वर्ब और V5 को बोला जाता है सिंगुलर वर्ब। यानी कि V1 क्या हो गया? प्लूरल वर्ब, V5 सिंगुलर वर्ब। और हमें चाहिए क्या? सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब कैसे बनेगा? V1 में S या ES ऐड कर देंगे तो बन जाएगा सिंगुलर वर्ब, यानी कि V5। अब कह सकते हैं S कब लगाएंगे, ES कब लगाएंगे। हम ES वाला सिर्फ बता देते हैं, S वाला ऑटोमेटिक आप समझ जाओगे। तो हम बताते हैं कि जैसे जब किसी भाव के अंत में, जब किसी भाव के अंत में S डबल S SH CH XOZ, जब किसी भाव के अंत में S डबल S SH CH XOZ हो तो उसके साथ हम ES का प्रयोग करेंगे। जिस भाव के अंत में ये सब वर्ड आ रहा है, ये सब लेटर कह सकते आ रहा है, उसके साथ ES लगाएंगे, बाकी सब के साथ S लगाएंगे और वो बन जाएगा सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ देखेंगे हम इच क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के साथ हमें चाहिए सिंगुलर वर्ब। नो, KNOW, नो, नो मतलब जानना। तब नो में S या ES लगा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये क्या पता होना चाहिए आपको कि ये V1 है। क्या है? V1 है। तो V1 को हम क्या करेंगे? V5 में चेंज करेंगे, तभी हमारा सिंगुलर वर्ब आएगा। आएगा ना? तो इसमें क्या लगाएंगे देखना है। क्या लास्ट में W है? क्या यहाँ कहीं W है? नहीं ना है। तो इसमें क्या S लगा देंगे। नो में क्या कर देंगे? नोज, नोज। Am I right? Are you clear now? इसको हम क्लीन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अगला 82। ध्यान से कि ईच के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब, सिर्फ एक कंडीशन को छोड़कर इसमें सिर्फ प्लूरल आएगा, बाकी सब के साथ सिंगुलर ही आएगा। मिटाते हैं। इसमें हम देखेंगे ईच या एवरी। ध्यान से देखेंगे कि ईच या एवरी के साथ क्या आएगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब और अदर वर्ड। ये दूसरा कंडीशन हो गया कि ईच एंड एवरी के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। क्या होगा? प्रयोग होगा। तो हम यहाँ देखते हैं, हम यहाँ देखते हैं कैसे बनेगा। इसका एग्जाम्पल देख लेंगे। ईच boy is ready to serve the
कंट्री। फर्स्ट में इसको ले लेंगे हम, सेकंड, थर्ड और नो एरर, फोर। इसको बनाना है। और कैसे बनेगा ध्यान से देखेंगे कि ईच हो या एवरी हो, उसके साथ जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा, जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा तो उसके साथ सिंगुलर भाव आएगा। कौन भाव आएगा? सिंगुलर भाव आएगा और अदर वर्ड आएगा। हम बोल दिए थे पहले ही कि जब भी इसके साथ आएगा इच या एवरी वाला तो उसके साथ सिंगुलर भाव ही आएगा, और सिर्फ एक कंडीशन को छोड़कर, सिर्फ एक कंडीशन को छोड़कर। एक कंडीशन लास्ट वाला देखेंगे, इच या इच बॉयज। तो क्या है, हमें यहाँ चाहिए इच या एवरी के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। कौन सी? सिंगुलर। तो यहाँ बॉयज है, इसका मतलब क्या है? प्लूरल है। प्लूरल हमें यानी कि कह सकते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन। हमें प्लूरल नहीं चाहिए, हमें सिंगुलर चाहिए। तो सिंगुलर के लिए क्या करना पड़ेगा? BOY, बॉय। समझ में आ गया? इसको नोट किया जाए। हो गया। हम नेक्स्ट देख लेते हैं, each hand need a job in this area, नो एरर। तो हम फर्स्ट में ले लिए, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इसको बना के देखना है ये बनता है या नहीं बनता है। तो क्या बोले? ईच एंड एवरी के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब आएगा। तो देखना ईच के साथ, ईच यहां से आ गया, इसके साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन हैंड, यानी कि क्या हो गया? ये भी सिंगुलर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमें चाहिए सिंगुलर वर्ब। कौन वर्ब? सिंगुलर वर्ब। तो नीड, नीड क्या है? एस या एस इसमें लगा हुआ नहीं है, तो क्या हो गया? और यहाँ याद रखना है, नीड यहाँ मॉडल वर्ब का काम नहीं कर रहा है। नीड यहाँ मॉडल वर्ब का काम नहीं कर रहा है, यहाँ मेन वर्ब का काम कर रहा है। और बताना है मॉडल वर्ब की संख्या कितनी होती है। तो ईच हैंड क्या हो गया? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें चाहिए सिंगुलर वर्ब। तो नीड में क्या बताए? सिंगुलर वर्ब के साथ एस या एस लगा होता है, इसमें ना ही एस लगा हुआ है ना ये एस लगा हुआ है। तो एस लगाने का क्या तरीका बताए थे कि एस डबल एस 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 सी एस एक्स ओ जेड हो तो एस लगाएंगे, बाकी सब के साथ क्या करेंगे? एस लगाएंगे। ऐसे में लगा दिए और ये राइट हो गया। इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट देखना है, इसको हम क्लीन कर देते हैं। एटी थ्री। कौन थ्री? 83। इसमें देखेंगे ध्यान से, ईच या एवरी प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। कौन काउंटेबल नाउन? सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस एंड प्लस ईच या एवरी प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब प्लस अदर वर्ड। ये तरीका है बनाने का। ये क्या है? ये तरीका है कि, और एक बात का और ध्यान रखना, ईच जब भी ईच आएगा, ईच एक सेंटेंस में आएगा तो दोनों में ईच ही आएगा। यदि एवरी आया तो दोनों में एवरी ही आएगा। एक सेंटेंस में एक ईच और एक एवरी इस कंडीशन में नहीं आ सकता है। ठीक है? तो ईच या एवरी के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, फिर एंड से जोड़ दिए, फिर ईच या एवरी के साथ
सिंगुलर काउंटेबल नाउन, फिर सिंगुलर वर्ब और अदर वर्ड। ठीक है, तो इसका बनाने का क्या तरीका होता है ये देखते हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। Each boy and each girl have given a packet of sweets. No error. First, second, थर्ड, फोर्थ, इसको बनाना है। कैसे बनेगा देखना है, बनाते जाना है। कैसे बनेगा, तो यहाँ देखना, ईच यहाँ भी है और ईच यहाँ भी है। दोनों सेंटेंस में जब भी आएगा तो ईच एक साथ आएगा, एवरी एक साथ आएगा। ईच एवरी इस कंडीशन में नहीं आएगा। तो यहाँ देखते हैं हम, ईच बॉय, ईच के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो ठीक है। एंड आ गया, ईच आ गया, फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ गया। उसके बाद हमें चाहिए क्या, सिंगुलर वर्ब। कौन वर्ब, सिंगुलर वर्ब। तो हैव बताना है सिंगुलर है या प्लूरल है। हैव क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यहाँ क्या है, हैव क्या होता है, V1, या हम V1 भी कह सकते हैं। V1 का भी जब सेंटेंस अकेला हो तो यह V1 का भी काम करता है, नहीं कह सकते मेन वर्ब का भी काम करता है। तो जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ आने वाला वर्ब क्या होगा, सिंगुलर ही होगा, प्लूरल तो कभी नहीं होगा ना। तो इसीलिए हैव प्लूरल है तो सिंगुलर इसका क्या होगा, हैज। सिंगुलर क्या होगा, हैज। और हैज हो गया, और हैज के साथ V3 का प्रयोग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि सेकेंड ही अपना राइट आंसर है, इसको नोट किया जाए। नेक्स्ट लिखते हैं हम, एवरी मैन एंड एवरी वुमेन इज रेडी is talking about education. First, second, थर्ड, फोर्थ, इसे बना के देखा जाए और जल्द ही बन जाएगा, ऐसा मुझे आशा है कि आप लोग इसे जल्द ही बना लेंगे। तो कैसे बनेगा पहला तो बता दिए। यहाँ देखना, एवरी यहाँ से आ गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, MEN और MAN। इसे देखेंगे कि MAN MEN ये होता है सिंगुलर, ये हो जाएगा प्लूरल। यहाँ ए है तो क्या सिंगुलर हो गया, यहाँ ई हो गया तो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ क्या लगेगा, MEN, जबकि हमें चाहिए MAN, तो यहाँ हो जाएगा MAN। उसके बाद एंड आ गया, उसके बाद एवरी आ गया, फिर WOMAN, यही रहता WOMEN, वुमेन, तो फिर गलत था। ठीक है, उसको सही करना पड़ता। इसके साथ सिंगुलर भाव आ गया, हमें सिंगुलर यानी कि सिंगुलर भाव से सिंगुलर भाव आ गया।
और ये बी ग्रुप का वर्ड है इज। इज यानी कि बी ग्रुप के साथ बिफोर का प्रयोग हो ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। यानी कि फर्स्ट इज राइट आंसर। आर यू अंडरस्टूड? आई एम क्लीनिंग दिस बोर्ड। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। एट्टी 84 वाला देखेंगे। each and every के साथ वन आ जाए या सिंगुलर काउंटेबल नाउन, फिर भी इसके साथ क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब और अदर वर्ड। क्या बताएं? ईच या एवरी वाला कैसा भी कंडीशन हो, सबके साथ क्या आता है? सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ सिंगुलर वर्ब आ गया ना, तो इसको नोट किया जाए और समझा जाए। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। यहां देखते हैं कि ईच और एवरी दोनों एक साथ आ सकता है ऐसा वाला कंडीशन में, क्योंकि इसके साथ ईच के साथ सिंगल काउंटेबल नाउन नहीं है, इसके बाद है, ठीक है ना, दोनों के बाद है। यहाँ होगा ईच एंड एवरी guys are told to write is told to write education। education we should, नो एरर। यहाँ हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इसको बना के देखा जाए। इसको बनाकर देखा जाए कि कैसे बनेगा, ध्यान से बनाना है, ध्यान से देखना है बना के कि कैसे बनेगा। ईच या एवरी के साथ क्या वन आएगा या सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा, तब भी इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही आएगा। तो देखना है बना के। इसमें जो है कह सकते हैं दो जगह गलती है, ठीक है। इस सेंटेंस में दो जगह गलती है और देखना है कि ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या आ गया? प्लूरल नाउन आ गया, यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन, जबकि हमें चाहिए सिंगुलर। तो इस एस को क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ से डिलीट करेंगे, आगे देखेंगे। आगे हमें चाहिए सिंगुलर वर्ब, तो सिंगुलर वर्ब के बदले क्या, यानी कि प्लूरल वर्ब दिया गया, यानी कि इज के बदले यहाँ आर नहीं बल्कि इसके बदले देना पड़ेगा यहाँ इज, और बाकी सब कुछ सही है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 85। कौन 5? 85 देख लेते हैं। तो यहां लिखना है इच प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, या कह सकते हैं प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन प्लस सिंगुलर वर्ब और अदर वर्ड। फिर वही बात कि हमें कोई भी हाल में क्या आता है? सिंगुलर वर्ब ही आ रहा है सबके साथ। इच के साथ ऑफ आए, उसके बाद प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन, उसके बाद सिंगुलर वर्ब और
अदर वर्ड। ठीक है, जैसे हम देखते हैं each of these body plays in the game नो एरर। तो हम फर्स्ट में इसको ले लिए, सेकंड में इसको, थर्ड में इसको, फोर्थ में इसको बना के देखा जाए। इंक डालते हैं, बना के उसको देखा जाए कैसे बनेगा। इच के साथ यदि ऑफ आ जाए तो उसके साथ प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग होगा। उसके साथ प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग होगा। तो यहाँ देखेंगे इच आ गया, ऑफ आ गया। यहाँ प्लूरल नाउन दीज क्या है, दीज का प्लूरल दीज, तो प्लूरल आ गया, कोई दिक्कत नहीं। हमें उसका बॉडी आ गया, बॉडी यानी कि शरीर। जब बॉडी आ गया तो हमें क्या चाहिए, प्लूरल आ गया है सिंगुलर, तो इसको क्या करना पड़ेगा, प्लूरल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ बॉडी के बदले क्या देना पड़ेगा, बॉडीज, BODIES, यानी कि जिस कह सकते इस वर्ड है, इसके अंत में Y है और Y से पहले कॉन्सोनेंट है, तो Y को हटा करके IES में मतलब चेंज कर देंगे और वह प्लूरल बन जाएगा। लेकिन बताए हैं कि भर में S या ES लगाने से सिंगुलर बनता है। ठीक है ना, हो गया। इसको मिटाते हैं, अगला देखेंगे। तो लास्ट और फाइनल पॉइंट, लास्ट और फाइनल देखेंगे, यानी कि इच वाला छठा पॉइंट। और जो ये क्या है, इसमें बताएंगे कि कैसे इच या एवरी के साथ और इच के साथ प्लूरल भाव का प्रयोग होता है। इसको ध्यान से देखेंगे। सिर्फ एक ही ऐसा कंडीशन है जिसके साथ प्लूरल भाव आता है। कौन भाव, प्लूरल भाव। 86 लिखना है यहाँ, यदि इच के पहले प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग हो, तो यदि इच के पहले प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग हो तो उस कंडीशन में प्लूरल भाव का प्रयोग होगा। उस कंडीशन में प्लूरल भाव का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, प्लूरल भाव का प्रयोग होगा उस कंडीशन में। तो इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे होगा। तो ध्यान से देखेंगे, प्लूरल नाउन, इसमें क्या क्या हो सकता है, जैसे बॉयज, गर्ल्स, ठीक है ना, इस टाइप का हो, या कह सकते हैं दो नाम भी हो तो भी प्लूरल होगा, प्लूरल नाउन। उसके बाद इसके साथ या मान लिया जाए प्लूरल प्रोनाउन, जैसे वी आ गया, दे आ गया, यू आ गई, सब क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है। इसके साथ यदि इच आ गया तो इसके साथ प्लूरल वर्ब और अदर वर्ड आएगा। हम क्या बोले कि इच के पहले क्या प्रयोग हो, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग हो, तो उस कंडीशन में इसके साथ क्या आएगा, प्लूरल
भाव आएगा। इसको नोट किया जाए। हो गया। तो यहां हम देखते हैं, लिखेंगे दे, क्या होगा, दे each wants to wants नहीं करते या नीड्स कर देते हैं, नीड्स टू हेल्प, नो एरर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इसको बना के देखना है कैसे बनेगा कि इच के पहले क्या आ गया, प्लूरल प्रोनाउन। दे क्या है, प्लूरल प्रोनाउन। तो प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग हो गया, तो हमें चाहिए इसके साथ प्लूरल वर्ब। कौन वर्ब, प्लूरल वर्ब। तो यहाँ नीड्स क्या है, क्या बताए थे कि V1 में यदि एस या ईएस लगा हो तो वो हो जाता है V5 यानी कि सिंगुलर वर्ब, और V1 वाला प्लूरल वर्ब। हमें कैसा कैसा वर्ब चाहिए, प्लूरल वर्ब चाहिए। V1 में यदि एस या ईएस ऐड हो जाएगा तो क्या होगा, वो V5 यानी कि सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ एस या ईएस लगा हुआ है, तो क्या है, ये सिंगुलर वर्ब है, हमें हमको चाहिए प्लूरल वर्ब। तो ये क्या करना पड़ेगा, इस एस को यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा और ये सिंगुलर यानी कि प्लूरल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। हो गया। और आप लोग को यानी कि ईच वाला पूरा पॉइंट आज खत्म हो गया, यानी कि 6 पॉइंट था ईच वाला, वो पूरा का पूरा समाप्त हो गया। फिर से एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्या था, ईच के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, ध्यान से था, ईच के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। उसके बाद था ईच या एवरी, ईच या एवरी के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, उसके बाद सिंगुलर वर्ब। तीसरा पॉइंट क्या था, ईच या एवरी, ईच या एवरी के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, फिर एंड प्लस ईच या एवरी प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, लेकिन उसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब ही आ रहा था। नेक्स्ट और चौथा पॉइंट देखेंगे कि ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी के साथ वन आ जाए, ईच एंड एवरी के साथ वन आ जाए या सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए तो भी इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही होगा। उसके बाद पांचवा पॉइंट हम लोग पढ़े, उसमें पढ़े थे क्या, कि ईच के साथ ऑफ आ जाए, ईच के साथ ऑफ आ जाए तो उसके साथ प्लूरल प्रोनाउन या प्लूरल नाउन, फिर उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही आएगा। और लास्ट और फाइनल पॉइंट अभी लिखे हैं क्या, ईच के पहले, ईच के पहले प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन आ जाए तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा। कौन वर्ब, प्लूरल वर्ब। स्ट्रक्चर क्या है, प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन, लेकिन उसके बाद ईच आ जाए तो उसके साथ प्लूरल वर्ब ही आएगा। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।